नमस्कार प्यारे किसान साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 2025 खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, यानी 2025 खत्म हो चुका है। अब आने वाला है 2026। तो किसान साथियों को चाहे 2025 हो या 2026 हो या 2027 हो, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में आपको 10 ऐसी नकदी वाली फसलों के बारे में बताने वाली हूं जो आप अपनी नकदी वाली फसल बना सकते हैं। यानी आपने 2025 निकाल दिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2026 में आप इन 10 में से एक फसल को अपनी भूमि में जरूर लगाइए, जिससे आपको 2027 में ये रियलाइज ना हो कि 2025 निकल गया था, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। शायद मैंने ये फसल की होती तो आज मेरे पास इतनी बचत होती, ये की होती तो इतनी होती, शायद मुझे लॉस इसलिए गया क्योंकि मैंने सही फसल डिसाइड नहीं की। तो ये सोचने का टाइम अब छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको डिसीजन लेना है कि आगे चल के आपको कौन सी फसल करनी है। देखिए, पहले जैसी अगर आप फसल करते रहोगे, वही धान, चावल, बाजरा, मक्का, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें जो रेट है ना, सरकार तय करती है। सरकार ने तय कर दिया कि धान इस रेट जाएगा, तो भाई धान उसी रेट जाएगा, आप उसमें रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप ये सोचिए हम कौन सी चीज का अपने हिसाब से रेट ले सकते हैं, उसी फसल को उगाइए। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने ये गलत किया है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हम कौन सी फसल उगा सकते हैं जिससे किसानों को फायदा हो, उनकी भूमि का सही उपयोग हो और जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना उन्हें मिल सके। तो बात करते हैं नंबर 1 फसल की। नंबर 1 फसल आ जाती है अदरक की फसल। आप सभी को पता है 2025 में और 2024 में इसका रेट क्या था। का रेट था 50 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो के रेट में, यानी मैं थोक के रेट बता रही हूँ। एक टाइम था इसका रेट 20 था, 25 था, 50 था, इस लमसम में इसका रेट चलता रहता है, यानी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। देखिए, अगर आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इसमें जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। क्यों लॉस है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अभी 2026 में अदरक की खेती की और आपने पूरी खेती 6-7 महीने सींच ली, इसकी फसल 6-7 महीने में तैयार होती है, उसके बाद इसकी आपने हार्वेस्टिंग की, उस टाइम पे इसका रेट कम आया, तो कई किसान साथी क्या करते हैं, उस हार्वेस्टिंग को नहीं करते हैं और नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी या तो वो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग 2-4 महीने आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने धान का रेट देखा होगा, धान बहुत ज्यादा मंडी में आ गया तो किसानों को धान की मट्टी खराब थी, खरीद नहीं रहे थे, धान को अपना स्टॉक कर लिया, आगे चल के लेके जाएंगे तो उन्हें रेट भी अच्छा मिलेगा। और इसमें ये समस्या नहीं कि आपकी भूमि में अदरक 2-4 महीने एक्स्ट्रा रह गया तो नहीं होगा, आगे चल के आप उसे निकाल सकते हैं, 2-4 महीने क्या पूरी 1 साल के बाद निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपका अदरक बढ़ता रहेगा। तो अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि अदरक की खेती कैसे करते हैं, क्या होता है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट की। आप सभी को पता है किसान साथियों कि पिछले कुछ सालों से ड्रैगन फ्रूट का मार्केट में चलन बहुत बढ़ चुका है। ये चलन कहां से आया था? ये देखिए, विदेशी फसल है और हमारे भारत में नई नई आई थी। इसके कई क्रॉप आ चुके हैं, यानी इसका जो बीज है कई प्रकार से आ चुका है। एक रेड कलर में आता है, एक येलो कलर में आता है, एक थोड़ा सा व्हाइट कलर में आता है, एक थोड़ा ग्रीन कलर में आता है। तो इसकी कई वैरायटी होती है और वैरायटी जितनी होती है इसका रेट भी उसी प्रकार से मिलता है। हर वैरायटी का रेट भी अलग मिलता है और साथ ही साथ इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है ना, उसका भी 10-5 दिन का अंतर होता है। हार्वेस्टिंग इसकी एक साथ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपका धान है, एक साथ आ जाता है, ऐसे इसकी हार्वेस्टिंग एक साथ नहीं होती है। जैसे आपकी मिर्च होती है ना, मिर्च की हार्वेस्टिंग चलती रहती है, इसी प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है। एक चीज इसमें फायदे की लगती है, अगर आपने एक बार ड्रैगन फ्रूट की खेती लगा दी तो अगले 15 से लेके 20 साल तक उसकी हार्वेस्टिंग करना है। उसे बार बार आपको रोपाई नहीं करनी है, बार बार आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत देखना है कि उसकी कटिंग वगैरह करनी है और बीच बीच में उसमें थोड़ा सा खाद पानी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी किसानों की, रोग आता है। भाई, इस फसल में कोई भी रोग आता ही नहीं है, सिर्फ 1 से 2 रोग आते हैं, स्प्रे करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी फसल में 4 महीने की फसल होती है, 4 महीने में 14 स्प्रे कर दी, तो किसानों को प्रॉफिट कहां से होगा? तो इसमें आपको ऐसी स्प्रे नहीं करनी है, सिर्फ 1 से 2 बार स्प्रे करनी होती है, सिर्फ 1 से 2 ही रोग आते हैं। और इसमें बात करें मार्जिन की, तो देखिए इसमें मार्जिन ही मार्जिन है। पहले साल आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लॉस हो सकता है, लेकिन 2, 4, 5 साल बाद आप हर साल इसमें प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। पहले अगर 1 लाख की खेती हुई, आगे चल के 2 की होगी, 4 की होगी, 10 की होगी। तो इसे आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी भूमि में नहीं करना चाहते तो अपने खेत की बाउंड्री पर कर सकते हैं, ये ज्यादा स्पेस नहीं लेती है। इसे वहां करें जहां से पानी निकल सके, ज्यादा पानी जमाव ना हो। ज्यादा पानी जमाव होता है, इसे वहां पे खेती नहीं की जा सकती है। दोस्तों नंबर
नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है दोस्तों टमाटर की। आप सभी को पता है कि टमाटर का रेट कभी हाई चल रहा है, कभी डाउन चल रहा है, कभी हाई चल रहा है, कभी डाउन चल रहा है। अगर आप टमाटर की खेती को निरंतर पूरे साल करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक सीजन में टमाटर की खेती की, उसमें रेट नहीं मिला, फिर आपने छोड़ दिया। आप निरंतर जितनी फसल ले पाए उतनी फसल टमाटर की लेते रहिए निरंतर अपनी भूमि से, तो आपको एक टाइम पे इतना प्रॉफिट मिलेगा कि अपना पिछले 2-3 फसल में आपको लॉस हुआ है वो सारा लॉस निकल किया जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है आपसे बताने वाला कि आगे चल के आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है टमाटर का रेट कभी 200 रुपए किलो जाता है, कभी 10 रुपए किलो आ जाता है। तो मार्केट के ऊपर डिमांड पे बात करता है कि कभी रेट हाई जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है। लेकिन 2026 में प्रॉफिट वाली फसल बन सकती है। करते हैं दोस्तों नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 है गन्ने की फसल। देखिए ज्यादातर किसान साथी इस गन्ने की फसल को नहीं करते, कुछ क्षेत्र में गन्ने की फसल की जाती है, लेकिन गन्ने की फसल वहां पे ज्यादा उपयोगी होती है जहां पे मील होते हैं। यानी गन्ने को क्या है, आपने बस सींचना है, उगाना है और उसके बाद देख रेख करनी है। बाकी क्या होता है, जो कोल्हू वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही आपको बुकिंग कर लेते हैं, यानी आपके खेत से कटाई पिटाई करके सारी चीजें हार्वेस्टिंग करके ले जाएंगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी जो सरकार है वो पैसे को तय करती है कि कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। जब आपका रेट खुल जाता है कि इस रेट से मिलेगा, तो इसमें आमदनी अच्छी खासी होती है। पहले गन्ने का रेट बहुत लो मिलता था, लेकिन अभी हाई मिलने लगा है। साथ ही साथ ऐसी ऐसी किस्में आ चुकी हैं जो पहले वजन कम होता था, अभी वजन ज्यादा होता है, रस ज्यादा निकलता है। जब रस ज्यादा निकलेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। तो बहुत सारी किस्में आ चुकी हैं, आप पुरानी किस्मों को हटाइए, गन्ने की नई नई किस्मों को आप लगाओगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 फसल के बारे में। नंबर 5 फसल है अंगूर की फसल। देखिए ये हर इलाके में नहीं होती है, लेकिन जहां भी इसे किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, इसे एक बार लगाया जाता है और उसके 15 साल तक ये फसल चलती रहती है। यानी 15 साल तक आप इसे हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। सिर्फ एक बार आपको इसे लगाना होता है। एक बार जब आप इसे लगाते हो तो 6 से 7 महीने आपको वेट करना होता है, लेकिन उसके बाद इसे आप निरंतर हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। यानी जनवरी से लेके मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो आप चाहें तो अंगूर की खेती भी कर सकते हैं। 2026 में प्रॉफिट वाला बिजनेस बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है अंगूर जब तक हरा रहता है तो अंगूर के रूप में बेचता है, और इसे सुखाने के बाद किशमिश के रूप में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप सुखाने के बाद अपने आसपास एरिया में भी किशमिश के रूप में सेल कर सकते हैं। तो आप अंगूर की भी खेती कर सकते हैं, जो एक नगदी फसल होने वाली है। जैसे आपको फसल आई तुरंत मार्केट में सेल कीजिए, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक करके रखना है, जैसे गेहूं धान चावल बाजरा को स्टॉक नहीं करना है, या आप अगर किशमिश बना रहे हैं तो आपको स्टॉक करना होता है। कहते हैं दोस्तों नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल है दोस्तों शिमला मिर्च की। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी ये कहेंगे शिमला मिर्च की खेती हम पिछले 2 साल से 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मार्जिन नहीं मिला है। लेकिन ये एक ऐसी नकदी फसल है जो हर किसान को फायदा ही देती है, लेकिन बहुत सारे किसान साथी इससे फायदा नहीं ले पाते हैं। देखिए अगर आप शहर के इलाकों के टाइप रहते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई के आसपास रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च मत उगाइए, रेड वाली येलो वाली। देखिए बहुत प्रकार, इसमें क्या होता है कलर का डिफरेंस होता है। अगर आप सिटी टाइप में रह रहे हो तो कलर आप देखिए, जितने कलर और जितनी वैरायटी आप चुनोगे उतना अच्छा रेट भी मिलेगा। हरा शिमला मिर्च है और एक येलो कलर का है, दोनों को आप मार्केट में ले जाके रख दीजिए। देखिए एक ही खेत में और एक ही मिट्टी से और एक ही जलवायु से उगाया है, दोनों का रेट आपको अलग मिलेगा। क्यों अलग मिलेगा? क्योंकि आप उसे रंग रूप से देख रहे हो ना, उसके साथ उसमें विटामिन भी अलग होते हैं। कई प्रकार की शिमला मिर्च उगाइए, वो पुरानी जो शिमला मिर्च थी उन्हें स्किप कीजिए, नई नई वेरायटी लाइए और उनके बाद उनकी खेती शुरू कीजिए। एक बात कहना चाहूंगी, आप शिमला मिर्च की खेती पूरे साल निरंतर प्रयास करना। टाइम इसका रेट डाउन जाएगा तो किसी टाइम में इसका रेट हाई जाएगा। जो किसान इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं ना, कि किसान साथी डर जाते हैं तो अपनी फसल को खाली कर देते हैं, दूसरी लगा देते हैं, उसमें भी लॉस, फिर दूसरी लगा, उसमें भी लॉस। किसी चीज पे कंसिस्टेंसी बना के फोकस करना है, मेहनत करनी है, तो आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे तभी भी किसी फसल में मुनाफा ले पाएंगे। कहते हैं दोस्तों नंबर 7 फसल के बारे में। नंबर 7 फसल है केले की फसल। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी इसकी फसल पहले करते थे, लेकिन अभी जो है डाउन हो चुका है। लेकिन उससे पहले क्या है, सभी लोग अपने घर के बाहर एक केले का पेड़ लगाते थे, लेकिन अभी मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है, हर सीजन में पके हुए केले चलते हैं और साथ ही साथ सब्जी वाले जो केले होते हैं वो भी चलते हैं। एक पेड़ से क्या है, आपको एक बार रुपाई करनी है, उसके बाद इसकी छटाई करते रहते हैं, इसकी कटिंग करते रहते हैं। कटिंग के बाद ये दोबारा उपजाऊ होता है और दोबारा फसल देने लग जाता है। और आप सभी को पता होगा, न तो इसमें ज्यादा रोग आते हैं, न ज्यादा इसमें खाद पानी लगाने की जरूरत है।
कम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट वाली आपकी फसल तैयार हो जाती है। तो आप की खेती भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी फसल के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस फसल के बारे में डिटेल में वीडियो बनाइए। नंबर 8 फसल के बारे में। नंबर 8 फसल है पपीते की फसल। आप सभी को पता है कि सभी किसान साथी ये कहते हैं पपीता या तो खराब हो जाता है या पपीता का मार्केट में रेट नहीं मिलता है, लेकिन वही क्या है, कई किसान साथी सही वैरायटी का चुनाव करके, देखिए ज्यादातर जो किसान साथी हैं वो कहाँ पे मात खाते हैं, वैरायटी नहीं चुनाव कर पाते हैं। मान लीजिए किसी ने पपीते की खेती की और उसके यहाँ जो फल आ रहा है वो आ रहा है 1 kg का, 2 kg का, 2.5 kg का, 3 kg का। दूसरे के यहाँ जो फल आ रहा है वो आ रहा है 500 ग्राम का, 700 ग्राम का, यानी आधा किलो से कम ही कम आ रहा है, आधा किलो से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब सही वैरायटी का चुनाव नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है जो सही वैरायटी का चुनाव करते हैं। तो आप चाहे कोई भी फसल, जो मैंने पहले बताई है या अब बताने वाली हूँ, कोई भी फसल करें, सही वैरायटी का चुनाव करें। अब वैरायटी चुनने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में कौन सी हाई रेट दे रही है वो भी यहाँ देगी। अपनी जलवायु के अनुसार देखना होता है हमें, हमारी जो मिट्टी है, जलवायु, उसमें कौन सी फसल ज्यादा उपजाऊ हो सकती है और उसके अनुसार हमें कौन सी फसल करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्र कैसा है, इसमें ज्यादा बारिश आती है या ज्यादा सूखा होती है या ज्यादा कैसी या ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस हिसाब से हमें अपनी खेती के अनुसार फसल करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 फसल के बारे में। आज की खेती, बहुत सारे किसान साथी क्या है इसमें लॉस में जा रहे हैं, लेकिन कई किसान साथी हैं जो इसे गाड़ी, घर, बंगला, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रख रहे हैं। कैसे? मान लीजिए उन्होंने अपने खेत में प्याज उगाई थी, प्याज उगाने के बाद वो तुरंत जस्टली मार्केट में सेल करने जाएंगे तो 10 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिलेंगे। वो उसे 4-6 महीने के लिए स्टॉक करते हैं और आगे चल के उसी से 100-200 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 150 रुपए किलो के हिसाब से रेट लेते हैं। जैसा मार्केट में चल रहा है, मान लीजिए अभी 10 चल रहा है, आगे चल के 50 भी चलेगा भाई, 40 रुपए किलो के हिसाब से बहुत प्रॉफिट होता है। किसान को जितना प्रॉफिट अपनी फसल को उगाने में नहीं होता है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उसे अपनी फसल को स्टॉक करने में होता है। तो अपनी फसल का पहले स्टॉक देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी खेती को कर सकते हैं। अब लास्ट फसल है अनार की फसल। बहुत सारे किसान साथी अनार की खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर किसान साथी नहीं करते। इंडिया में सिर्फ 20% किसान साथी हैं जो अनार की खेती करते हैं, अन्यथा बहुत सारे किसान साथी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अधिकतर जलवायु इसके उपयुक्त नहीं है, अधिकतर जलवायु में ये होता नहीं है। जहां ये होता है वहां पे भी किसान साथी नहीं करते। अगर आपकी यहाँ जलवायु अच्छी है और आपको लगता है कि आपकी जलवायु में अनार की खेती हो सकती है, तो सही क्रॉप का, सही वैरायटी का चुनाव करके आप अनार की खेती कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसका रेट भी हाई जा रहा है और इसमें रोग भी हाई आ रहे हैं, यानी रेट भी जितना हाई जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा इसमें रोग भी आ रहे हैं। तो आप ये 10 फसल में से कोई भी 2026 में कर सकते हैं। अगर आपको पूरे खेत में नहीं करना है तो खेत की जो बाउंड्री होती है उस पर कोई भी फसल लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।